गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट का लेसन 13 ध्रुव तारा पढ़ाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले एक राजा थे, उतानपाद। उनकी दो रानियाँ थीं, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति का स्वभाव बहुत अच्छा था, किंतु छोटी रानी सुरुचि स्वार्थी, झगड़ालू और चालाक थी। वह सुंदर भी थी, इसलिए राजा उसकी हर बात मानते थे। देखिए, इसमें जो ध्रुव तारा, ये जो आकाश में ध्रुव तारा चमकता है, ये वही ध्रुव के बारे में बताया गया है इस लेसन में। तो देखिए, बहुत समय पहले की बात है। उतानपाद नाम के राजा थे। उनकी दो रानियाँ थीं, एक बड़ी रानी सुनीति और छोटी रानी सुरुचि। दो रानियाँ थीं। सुनीति का स्वभाव कैसा था? अच्छा था। किंतु छोटी रानी थी ना सुरुचि, वो कैसी थी? स्वार्थी थी, झगड़ालू थी और चालाक थी। पर वह कैसी थी? सुंदर थी, इसलिए राजा उसकी हर बात मानते थे। सुनीति का एक पुत्र था, ध्रुव। सुरुचि का भी एक पुत्र था, उसका नाम उत्तम था। सुरुचि अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती थी, इसलिए उसने षड्यंत्र रचकर सुनीति और ध्रुव को राजमहल से निकलवा दिया। देखिए, सुनीति का भी एक पुत्र था और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव, और सुरुचि का भी एक पुत्र था, उसके पुत्र का नाम था उत्तम। पर क्या है, जो सुरुचि थी ना, वो अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती थी, इसलिए उसने क्या किया? षड्यंत्र रचकर सुनीति और ध्रुव को क्या कर दिया? राजमहल से बाहर निकलवा दिया। षड्यंत्र मतलब चालाकी से उसने राजा को इस तरह से उनके प्रति खिलाफ किया कि राजा ने फिर उन लोगों को महल से निकाल दिया। सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के साथ राज्य से बाहर रहने लगी। वे दोनों साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। देखिए, सुनीति और ध्रुव क्या है, वो राज्य से बाहर रहने लगे और वो दोनों राजाओं की तरह जीवन व्यतीत नहीं, फिर एक नॉर्मल इंसान की तरह साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। बालक ध्रुव अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। जो बालक ध्रुव है ना, वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। कभी कभी वह अपने पिता के बारे में पूछता, माँ, मेरे पिताजी राजा हैं, फिर हम महल में क्यों नहीं रहते? देखिए, जो बालक ध्रुव है, वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, हमारे जो पिताजी हैं, मेरे पिताजी कौन हैं, वो कहाँ रहते हैं? और वो कहते हैं वो राजा हैं, बट हम यहाँ क्यों रहते हैं, महल में क्यों नहीं रहते? पिताजी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? किंतु सुनीति के पास ध्रुव के इन प्रश्नों के उत्तर नहीं थे। सुनीति है ना, अपने बच्चे ध्रुव को वो जो क्वेश्चन करता है, उन क्वेश्चन के उसके पास आंसर नहीं थे। उसे यही नहीं पता था कि हम इसको क्या बताएं, राजा ने किस तरह का तब षड्यंत्र रचा है और हम लोग यहाँ राजमहल से बाहर रहने लगे हैं। एक दिन ध्रुव के मन में अपने पिता को देखने की इच्छा जाग उठी। वह सीधा राजमहल जा पहुँचा। और देखिए, एक दिन क्या हुआ कि ध्रुव के मन में अपने पिता को देखने की इच्छा जाग उठी। अब उसका मन हुआ कि हम अपने पिता से मिल के आएँ, तो वह सीधा क्या है, राजमहल में जा पहुँचता है। राजमहल अपने पिता से मिलने जाता है। नेक्स्ट लेसन हम दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।